हेलो स्टूडेंट, मैं हूं इंदर और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक दोस्तों पीपीसी कर्व के ऊपर है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे और सिंपल वे में आपको पीपीसी कर्व के बारे में जो भी मैं आज वीडियो में लेक्चर दूंगा वो अच्छे से समझा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पीपीसी की फुल फॉर्म क्या है और पीपीसी को क्या और किसी नाम से भी जानते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको अभी सबसे पहले फुल फॉर्म और उसके अदर नेम्स के बारे में बताऊंगा कि उसको हम क्या क्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पीपीसी की फुल फॉर्म क्या है। पीपीसी इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक, तो ये है इसकी फुल फॉर्म, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो वो दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट? ये है पीपीएफ। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। याद करना भी आसान है, बस आपको फ्रंटियर याद करना है। फ्रंटियर। ठीक, तीसरा नाम जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो ये होगी इसके तीन नेम। ठीक है, तो अब मैं इसकी मीनिंग के बारे में आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा दूं। तो स्टूडेंट, ये मैंने बोर्ड पे मीनिंग लिख दी है, जिसके 2 पॉइंट्स हैं मीनिंग के। फर्स्ट पॉइंट ये है, पीपीसी इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, तो पीपीसी क्या बोल रहा है कि ये एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। ग्राफिक मतलब इसको हम ग्राफ के थ्रू, जैसे हम मैथ के ग्राफ्स बनाते हैं, जैसे ये ऐसे 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 करके ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ लंबे बना देते हैं, कुछ छोटे। ये किसी डाटा के बेस पर बनता है। तो ऐसे जो ग्राफ्स बनते हैं ना, ये उसी तरह का एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन है विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन, जो कि वेरियस मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन, मतलब कि जोड़। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? जोड़। तो बहुत सारे जोड़ों को प्रेजेंट करता है किसी दो गुड्स के। ठीक है, तो ये होगी इसकी फर्स्ट पॉइंट की मीनिंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? which can be produced within the given technology and resources। ये कह रहा है कि जो गिवन टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज है उसके अंडर में ही काम होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहली जो गुड है उसमें हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करें और डिफरेंट रिसोर्सेज, और सेकंड जो गुड्स हैं उसमें हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो जो हमारा पीपीसी का जो ग्राफ है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, वो बिल्कुल ही सही नहीं आएगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक, तो ये आपकी मीनिंग है। अब इसको मैं अभी अजम्पशंस के थ्रू आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा कि कैसे दो गुड्स का कॉम्बिनेशन कैसे मतलब गलत हो सकता है। तो स्टूडेंट, मैंने ये अभी बोर्ड पे कुछ अजम्पशंस लिखी हैं, उसको मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ। उसके थ्रू आपको पीपीसी के बारे में और क्लियर हो जाएगा कि पीपीसी एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट्स एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला अजम्पशन जो है, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। तो जो रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे हम दो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ये मान लीजिए आपकी एक रिसोर्स है। रिसोर्स मतलब कि ये लैंड है। ये लैंड क्या होता है? लैंड हमारा रिसोर्स में ही आता है। ठीक है, तो ये हमारे रिसोर्स है और ये लैंड है। ठीक है, ये बोल रहा है कि फिक्स होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, लैंड फिक्स रहेगा। और ठीक है, तो यही बोल रहा है कि रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। जैसे ये लैंड हो गया, या फिर जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो हो गया, हम कुछ भी रॉ मटेरियल्स या जो भी कुछ भी हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो क्या होंगे? वो फिक्स्ड रहेंगे। ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको मीनिंग में भी बताया कि अगर हम इसके रिसोर्सेज को चेंज कर देते हैं या टेक्नोलॉजी वगैरह को चेंज कर देते हैं, तो हमारा जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन है पीपीसी का, वो हमारा गलत आएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। ठीक, और सेकेंड अजम्पशन हमारा है टेक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट।
क्या बोल रहा है, जैसे कि अभी मैंने मीनिंग में भी आपको बताया कि टेक्नोलॉजी हम चेंज नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। जो टेक्नोलॉजी हमने एक बार यूज़ कर ली है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, वही रहेगी, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, बिल्कुल भूलना मत, ये बहुत ही मेन पॉइंट है पीपीसी के मीनिंग और अजम्पशंस की, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो क्या है हमारा, रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। अब जैसे ये हमारा एक रिसोर्स है, क्या है, ये लैंड है, ठीक है। तो इसको हम फुल्ली यूटिलाइज करेंगे। जैसे हमने दो गुड्स, इसको हमने दो डिवाइड में बांट दिया, ठीक। इसमें हम फर्स्ट गुड रहे हैं और इसमें हम सेकंड गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज, मतलब कि जो हमारी ये लैंड है ये हम पूरा यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और दो गुड्स जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि हमने इसमें तो हमने इस वाले हिस्से में पूरा हमने फर्स्ट गुड जो है वो प्रोड्यूस कर दी, लेकिन इसमें हमारा क्या किया, हमने सोचा कि आधी प्रोड्यूस करते हैं, इतना हम जो ये वाला पार्ट है इतना रहने देते। तो ऐसा नहीं है, ये हमारा अजम्पशंस है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो कॉम्बिनेशंस है, वो जो हमारे कॉम्बिनेशंस होते हैं पीपीसी ग्राफ में, वो हमारे ठीक नहीं आएंगे। तो इसलिए ये अजम्पशंस रखी गई है कि रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज, कि मतलब जितने भी रिसोर्स है हमारे वो फुल्ली यूटिलाइज्ड होने चाहिए। तो फोर्थ हमारा जो है क्या है, फोर्थ हमारा रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज। यहाँ पर अब आया था हमारा फुल्ली यूटिलाइज और यहाँ पर आ गया एफिशिएंटली यूटिलाइज। एफिशिएंटली यूटिलाइज वही जो कि मैंने अभी बताया कि हम इसको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, वेस्ट नहीं कर सकते, हमने पूरा यूज करना है। एफिशिएंटली का मतलब क्या है कि वेस्टेज कम होनी चाहिए, वेस्टेज क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि रिसोर्सेज का हमने कम से कम वेस्टेज करना है, एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। इसका मतलब कि इस तरीके से यूज करना है कि कम से कम वेस्ट हो उसका, ठीक है। तो ये हमारे अजम्पशंस रहे, ठीक। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ मीनिंग और अजम्पशंस के बारे में बताया है पीपीसी के। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको इसके ग्राफ के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इतने भी स्टूडेंट हैं वो मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं इसके ग्राफ में हम क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है और ये किस किस टाइप के ग्राफ बन सकते हैं, मतलब एक तो कनकेव होता है, कन्वेक्स, ठीक है, इन शेप में बनता है, ठीक है। मैं एक आपको छोटा सा ग्राफ बना के बताता हूँ कि पीपीसी ग्राफ एक्चुअली होता किस तरह से है, ठीक है। पीपीसी का जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा वैसे तो, ठीक है, इस तरह से बनेगा। लेकिन अगर आपको डाटा दे रखा हो कोई, ठीक है, और बोला है कि आप इस डाटा के थ्रू पीपीसी बनाइए, तो ऐसा मत सोचना कि पीपीसी का कर्व जो है ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल नहीं, उनके डाटा के अकॉर्डिंग ही चलना है, बिल्कुल, ठीक है। वो ऐसे भी बन सकता है, पीपीसी कर्व ऐसे भी बन सकता है, किसी भी प्रकार से बन सकता है, ठीक है। तो डाटा के अकॉर्डिंग चलना है। वैसे जो पीपीसी कर्व होता है वो इस प्रकार से होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं बताऊंगा पीपीसी ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। और स्टूडेंट अगर आपको मीनिंग और अजम्पशन पूरी तरह से क्लियर हो चुका है मेरी इस वीडियो से, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को भी मेरी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह एग्जाम में लिख सके और मीनिंग अच्छे से समझ सकें, ठीक है। और वो भी आप ही की तरह क्या करें, पॉइंट्स गेन कर सकें, मतलब मार्क्स आपको अच्छे से अच्छे मिले, उनको भी मिले, ठीक है। तो मेरा वीडियो को बनाने का पर्पस भी यही है कि सभी स्टूडेंट को मेरी वीडियो के थ्रू ये सारी जो भी मैं जिस टॉपिक पर भी बनाता हूँ सारा टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।